वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स थर्ड, और इसकी यूनिट 1 हम लोगों की चल रही थी और यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। सेकंड चैप्टर है हमारा एलिमेंट्री फंक्शंस और इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, if W1 and W2 are two complex number, then log W1 W2 is equal to log W1 plus log W2। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर W1 एंड W2 गिवन है और हमें प्रूफ करना है log W1 W2 is equal to log W1 plus log W2। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट W1 W2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट W1 प्लस आर्ग्यूमेंट W2। तो ये दो पार्ट है, इसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, log W1 W2 को इक्वल टू प्रूफ करने के लिए कि log W1 प्लस log W2 है, तो सबसे पहले देखिए लेट log W1 इज इक्वल टू Z1 एंड log W2 इज इक्वल टू Z2। ठीक है, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इससे ठीक पहले जो लॉगरिथम वाले फॉर्मूले थे उसमें हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि e की पावर z इज इक्वल टू W। अगर e की पावर z इज इक्वल टू W है तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू log W। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे z की जगह Z1 हो जाए तो W की जगह क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log W1, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1। ठीक है, e की पावर Z1 इज इक्वल टू W1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू log W1। ठीक है, तो अब देखिए, तो देन बाय डेफिनेशन हम लोग की यही थी कि e की पावर z इज इक्वल टू W। तो उससे हमने एक्चुअली हमें W1 W2 दोनों यूज करने हैं, तो इसलिए हमने e की पावर Z1 इज इक्वल टू W1 ले लिया। इस फॉर्मूले से e की पावर Z2 इज इक्वल टू W2 ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, log W1 W2। तो log W1 W2 फिर हमने log लिखा और W1 और W2 की जगह पे ये जो ऊपर हमने वैल्यूज e की पावर Z1 इज इक्वल टू W1, e की पावर Z2 इज इक्वल टू W2, ये वैल्यू हमने W1 W2 की जगह पे यहाँ पे पुट कर दी e की पावर Z1 इंटू e की पावर Z2। अब आप लोगों को पता है कि अगर बेस आपका सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हुआ, e पावर क्या थी Z1 और उसकी पावर Z2, तो e की पावर Z1 प्लस Z2 हो गया। अब log और e अगर साथ साथ लिखें तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और जो पावर में लिखा होता है केवल वही बचता है। तो log W1 W2 इज इक्वल टू क्या आ गया, Z1 प्लस Z2। अब हम लोगों ने यहाँ सबसे ऊपर पहली लाइन हम लोगों ने क्या लिखी थी, log W1 इज इक्वल टू Z1 एंड log W2 इज इक्वल टू Z2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Z1 की जगह लिख दिया log W1 प्लस Z2 की जगह लिख दिया log W2। और ये जो हमने लेट log W1 इज इक्वल टू Z1, ये हमने कैसे किया है, लॉगरिथम की जो उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ही गिवन है कि e की पावर z इज इक्वल टू W है तो z इज इक्वल टू होता है log W। इसीलिए हमने Z1 इज इक्वल टू log W1 ले लिया, Z2 इज इक्वल टू log W2 ले लिया। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और हमें जो प्रूफ करना था log W1 W2 इज इक्वल टू log W1 प्लस log W2, तो वो हमारा आ गया। अब देखिए नीचे जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट W1 W2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट W1 प्लस आर्ग्यूमेंट W2, ये प्रूफ करना है। और हमने पढ़ रखा है कि आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा होता है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, W1 W2। तो अब आप देखो थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z होता है, लेकिन हमने यहाँ थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट W लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे W1 W2 गिवन है। तो और z इज इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है r e की पावर i थीटा। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, लेट W इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा। तो
ये फॉर्मूला हो गया। हमने जेड की जगह जो यहाँ जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ये होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। तो अब देखिए यहाँ पे जेड की जगह हमने क्या लिखा, डब्ल्यू। अब अगर हमें W1 और W2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे R की जगह भी क्या हो जाएगा, R1 और R2। तो W1 इज इक्वल टू R1 e की पावर आई थीटा 1 हो जाएगा थीटा की जगह पे। W2 इज इक्वल टू R2 e की पावर आई थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट W है, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट W1, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट W2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, अब हम वो लिख लेते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में गिवन है, आर्ग्यूमेंट W1 W2। ठीक है, अब हमने आर्ग्यूमेंट लिख दिया, W1 और W2 की ऊपर से हमने वैल्यू पुट कर दी, R1 e की पावर आई थीटा 1 इंटू R2 e की पावर आई थीटा 2। अब हमने इसको कैसे लिख लिया, सब इंटू में ही है, तो R1 R2 e की पावर आई दोनों में है, आई कॉमन ले लिया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आई ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, आर्ग्यूमेंट W इज इक्वल टू थीटा। तो आर्ग्यूमेंट W इज इक्वल टू थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और ये आर्ग्यूमेंट W1 W2 का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट W ही लिखा हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट W इज इक्वल टू थीटा, मतलब सारी चीजें छोड़ के जो केवल थीटा है वो हमें लिखना है। तो आर्ग्यूमेंट W1 W2 इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट W इज इक्वल टू थीटा या आर्ग्यूमेंट Z इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख दिया। अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है, आर्ग्यूमेंट W1, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, आर्ग्यूमेंट W2, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। केवल आपके दो फॉर्मूले यूज हुए इस प्रूफ में, कौन सा, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z होता है लेकिन Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर W1 W2 दे रखा है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट W और Z इज इक्वल टू R e की पावर आई थीटा। केवल यही दो फॉर्मूले यूज करके हमने ये सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, आर्ग्यूमेंट W1 W2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट W1 प्लस आर्ग्यूमेंट W2। इसी तरीके से ऊपर वाले में लॉग W1 W2 इज इक्वल टू लॉग W1 प्लस लॉग W2, इसको प्रूफ करने के लिए हमने केवल दो फॉर्मूले यूज किए हैं, e की पावर Z इज इक्वल टू W, Z इज इक्वल टू लॉग W। यही दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखिए, और इसी तरीके से हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे। और कल हम लोग करेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।